नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी का नाम है गोनू झा और दो छड़। गोनू झा जो हर कदम पर अपनी बुद्धि से जीवन को परिचालित करते हैं। गोनू झा के इस चुनौतीपूर्ण सफर में उनका साथ देते हैं दो ठग, हिरन और फिरन। इस कहानी में हंसी, गप्पे और जुगाड़पन भरे हैं जो आपको हंसने पे मजबूर कर देंगे। यह बात उन दिनों की है जब गोनू झा राज दरबार में नियुक्त नहीं हुए थे। तब वह गांव में खेती बाड़ी करते थे और उनकी आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। वह अपनी बुद्धि के प्रयोग से ही सारा काम करते थे। जैसे तैसे घर गृहस्थी का पालन पोषण होता था। उनके गांव में ही हिरन और फिरन नाम के दो ठग थे। वे दोनों अधिक मशहूर तो नहीं थे, पर दांव पड़ने पर वह किसी को भी चूना लगा देते। अधिकतर लोग तो उनसे बात करने से भी परहेज रखते थे, पर कई बार कोई न कोई फंस ही जाता। एक बार गोनू झा को कुछ पैसे की जरूरत हुई। तब वह घर से धान लेकर बाजार गए। धान बेचकर उन्हें 120 रुपए मिले। उन्हें 100 रुपए की जरूरत थी, तो 20 रुपया उन्होंने खर्च करने का सोचा। सब जानते हैं कि गोनू झा मिठाई के कितने शौकीन थे। जब वह मिठाई खाते तो भर पेट खाते थे। आज भी उन्होंने इसी विचार से 3 किलो मिठाई तौलकर ले ली और अभी वह मुड़े ही थे कि सामने हिरन और फिरन खड़े थे। प्रणाम पंडित जी, दोनों ने कहा। आज तो पैसे का सहारा लगता है तो सही, धान बेचकर आया हूँ। अच्छा, गांव चल रहे हैं? हम बैलगाड़ी से आए हैं, आप भी बैठकर चल पड़े। रास्ते में बातें करते चलेंगे और मिठाइयाँ भी खा लेंगे। मिठाइयाँ तो खा लेना, पर यह तो बताओ कि तुम दोनों बैलगाड़ी लेकर बाजार में क्यों आए थे? गोनू झा ने पूछा। अब आपसे क्या छुपाना पंडित जी, हिरन ने कहा। रात भर खेतों से धान की बालें बीन बीन कर 2 महीने से 2 बोरी धान इकट्ठे किए थे। आज उन्हें बेचकर आ रहे हैं। अच्छा, चलो अब चलते हैं। तीनों जने बैलगाड़ी में बैठ गए। गोनू झा खुले दिल के आदमी थे। मिठाई खोलकर रख दी तो हिरन फिरन जुट गए। गोनू झा ने भी अपना सारा अनुभव झोंक दिया कि ज्यादा से ज्यादा मिठाई खा सके। मिठाई खत्म हुई तो बैलगाड़ी चल पड़ी। पंडित जी, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। कोई ऐसा काम बताएं जिससे हम दोनों भी चैन से गुजर कर सके। भाई, परिश्रम से कमाया धन ही अधिक चैन देता है। अब परिश्रम तो हमसे कहाँ होता है पंडित जी, हम ठहरे उठाई गिरे। तो फिर भैया, चैन की बातें क्यों करते हो? जैसी कच रही है कचने दो। पंडित जी, मुझे तो एक बात सूझ रही है, फिरन बोला। तुम भी कहो। देखिए, अभी गांव तो हमारा दूर है। बैल भी बेचारे सुबह से भूखे हैं और धीरे धीरे चल रहे हैं। रास्ता लंबा हो जाएगा। अब इस तरह तो समय कटेगा नहीं। क्यों न हम समय बिताने के लिए कुछ गप हाँक ले। गप हाँकने में तो गोनू झा बड़े ही माहिर थे। ठीक है भाई, मुझे क्या परेशानी हो सकती है। तो शुरुआत हिरन से करते। वो तो ठीक है, पर खाली गप हाँकने से भी तो कोई लाभ नहीं। क्यों ना हम कोई शर्त रख ले। गोनू झा ने प्रस्ताव रखा। शर्त? पंडित जी, आपसे शर्त रखने में हमें भय लगता है। भय कैसा? पहले शर्त सुन तो लो। यदि भयभीत करने वाली शर्त है तो मत मानो। कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है। ठीक है, तो सुनाइए अपनी शर्त। देखो, हम गप्पे सुनाएंगे। जैसे कि तुम जानते हो कि गप तो गप होती हैं, सच से उनका कोई लेना देना नहीं हो। पर हम में से कोई एक दूसरे की गप को झूठी नहीं बताएगा। जो ऐसा करेगा उसे 100 रुपया हर्जाना देना हो। दोनों ने विचार किया कि इस शर्त में तो कोई हानि नहीं। उन्हें क्या जरूरत है
गोनू झा की गप को झूठी बताने की। ठीक है पंडित जी, हमें मंजूर है, तो फिर शुरू करो फिरन। फिरन ने कुछ देर सोचा और अपनी गपें तैयार कर ली। सुनो जी, बात उन दिनों की है जब मेरे परदादा होते थे। कहते हैं कि मेरे परदादा के पास इतनी बड़ी चारपाई थी कि उस पर सारा गांव चैन से सो सकता था। गांव में जितनी भी बारातें आती थी, मेरे दादा की अकेली चारपाई पर ही सो जाती थी। भाई, गोनू झा ने कहा, यह तो मैंने भी सुना था। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि उस चारपाई को बुनने में 10 मन रस्सी लग गई थी। और मैंने तो यह भी सुना है कि फिरन के परदादा की चारपाई को बुनने वाले मेरे परदादा थे। हिरन ने गप्पे की पुष्टि की और वह 20 दिन में उस चारपाई को बुन देते थे। फिरन की गप्पे तो खत्म हो गई, उसकी पुष्टि भी हो गई। दोनों श्रोता में से किसी ने भी उसे झूठी नहीं कहा। अब हिरन की बारी। अब तुम बोलो हिरन, गोनू झा ने कहा। मैं भी अपने परदादा के बारे में ही गप हाकूंगा, हिरन ने कहा। बात तब की है जब सूत काता जाता था। मेरे परदादा ने एक रात में 22 मन सूत काट कर उसका एक कंबल बुना था। और जब सर्दियां आई तो फिरन के परदादा की चारपाई पर सारा गांव उसी कंबल से ढक कर सोता था। बिल्कुल ठीक, गोनू झा ने कहा। मेरे परदादा बताते थे कि उस कंबल का कुछ हिस्सा फिर भी बाकी बच जाता था, तो उसमें पशु बांधकर ढक दिए जाते थे। 11 भैंसें तो हमारी ही बांधी जाती थी। हाँ, फिरन ने भी पुष्टि की। बताया जाता है कि उस कंबल में इतनी गर्मी लगती थी कि मेरे परदादा की जेब में रखा एक कागज जल गया। बड़ी मुश्किल से जान बच सकी सबकी। हिरेन की भी गप पुष्टि के साथ समाप्त हुई। अब आपकी बारी है पंडित जी। सुनो भाई, बात मैं भी परदादा की ही कहूँगा। इतना तो तुमने सुना ही होगा कि मेरे परदादा एक बहुत ही लंबे चौड़े आदमी थे। सुना है, क्यों नहीं सुना, हमारे बुजुर्ग बताते थे। दोनों ने हामी भरी, पर यह नहीं पता होगा कि वह कितने लंबे चौड़े थे। वह एक कदम से दरभंगा से पटना पहुंच जाते थे। घर बैठे हाथ बढ़ाकर जंगल से लकड़ियां तोड़ते रहते थे। फिरन के दादा की चारपाई की रस्सी को उन्होंने 2 बार में नाप दिया था। हिरेन के परदादा के कंबल को वही धूप में उठाकर सुखाते थे और तह करके रखते थे। हाँ जी, यह बात बिल्कुल सत्य है। तो यह भी सत्य है कि उनकी खोपड़ी का आकार 20 बीघा खेत के बराबर था, जिस पर एक भी बाल नहीं उगता था। हाँ हाँ, यह भी हमने सुना है, दोनों ने फिर पुष्टि की। तो भैया, फिर तो यह भी सुना होगा जब भीषण अकाल पड़ा था और खाने के लाले पड़ गए थे, तब मेरे दादा कलकत्ता से नवाब के यहाँ से 50 मन धान उधार लाए थे अपने सिर पर रखकर। तब वह धान गांव के लोगों में इस शर्त पर बांटा गया था कि सब लोग समय पर नवाब का धान चुकाएंगे। बताओ, यही बात थी ना, गोनू झा ने पूछा। बिल्कुल सही, यही तय हुआ था। सबके घर नवाब का धान गया, 2-2 मन धान सबने लिया। तुम्हारे परदादा ने तो कंबल पर सुखाया था, बताया होगा तुम्हें। हाँ हाँ, बताया था, आज तक याद है मुझे। और तेरे परदादा ने चारपाई के नीचे आधी धूप आधी छांव में सुखाया था। हाँ भाई हाँ, दादाजी ने बताया था, बहुत ही कठिन दिन थे वो। सारे गांव में समय पर वर्षा होने पर फसल काटी और नवाब के धान वापस कर दिए। तुम दोनों के परदादा उसी साल स्वर्ग सिधार गए। तब से वह धान किसी ने लौटाया ही नहीं। मेरे दादा ने अपनी फसल से वह कर्ज चुकाया। आज तक तुम्हारी 3 पीढ़ियों में किसी भी माई के लाल का कलेजा न हुआ कि वह कर्ज चुका दे। और यही कारण है कि तुम दोनों दाने दाने के मोहताज हो। अभी भी समय है,
कर्ज चुका दो, शायद तुम दोनों के दिन बहुर जाए। गोनू झा ने चेतावनी दी। दोनों हक्का बक्का रह गए। गोनू झा ने उनकी 3 पीढ़ियों पे आरोप लगा दिया था। यह सब झूठ है, दोनों ने बोला। ऐसा कुछ भी नहीं था। झूठ, शर्त के अनुसार तुम हार गए। मेरी गप को झूठ बताने पर तुम्हें मुझे 100-100 रुपए देने थे। ले आओ, दो। दोनों का मुंह उतर गया, क्योंकि उन्होंने तैश में आकर उस गप को झूठी बताया। बेचारों को अपनी जेब में रखे 100-100 रुपए निकाल के देने पड़े। गोनू झा ने 200 रुपए जेब में रखे। गांव समीप आ गया था। गोनू झा वहीं उतर गए। हिरन पिरन लूटे पीटे एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि हंसी और खुशियाँ छोटी छोटी बातों में ही छुपी होती हैं। हम मिलते हैं एक और नई कहानी या किस्सों के साथ अगले हफ्ते। हमारे चैनल कुलबेली को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।